नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। क्या लगता है एक बार जिस तरह से 27 मई को सर्वदलीय बैठक हो रही है जातीय जनगणना को लेकर के, क्या इसमें आरजेडी की जीत हुई है? जदयू और बीजेपी तो कह रही है। तो भाई सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी की जीत है। ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने जब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गए थे मिलने कि तेजस्वी जी के कारण ही हम लोग यहाँ आए हैं मिलने, और तेजस्वी यादव जी गए थे आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिल करके उन्होंने सारी बातों को कहा था। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आश्वस्त किया था कि जातीय जनगणना बिहार में किसी कीमत पर होगी और इसमें जो पेच फंसाएंगे, जो बाधा डालेगी, उसको बाहर कर दी जाएगी। ये तो स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु और कोई शक शुकवा का कहाँ गुंजाइश है। तो पूरा देश और दुनिया जान चुका है। तो इसके लिए इसको दबाव, इसी मुद्दे को दबाने के लिए, इस पर डाइवर्ट करने के लिए तो ये सब नाटक तो हुआ, छापेमारी का जो हुआ था, ये सब यही था, इसी का न प्रकटीकरण था। आपने कहा कि छापेमारी इसी सब का प्रकटीकरण है, लेकिन जीतन राम मांझी तो ये आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की इनपुट से ही सीबीआई की छापेमारी। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का तो मन डोलते रहता है और उनका पीड़ा दर्द जिस तरह छलकते रहता है कि हमारे कोई नोटिस एनडीए में लिया नहीं जा रहा है, तो जीतन बाबू मांझी जी के बातों पर क्या प्रतिक्रिया देना जब उनको उनकी सरकार, उनके सहयोगी दल नोटिस नहीं ले रहे हैं। तो हम तो अभिभावक हैं। अब एक मुकेश सहनी जी का वीआईपी पार्टी 4 चक्के पर बनी थी एनडीए सरकार बिहार में, तो जो हस्र मुकेश सहनी जी का हुआ वही हस्र आदरणीय मांझी जी का बीजेपी करेगी। अब तो 3 चक्का पर ये एनडीए सरकार है। आदरणीय मांझी जी वाला चक्का भी अब पंक्चर ही नज़र आ रहा है जो मांझी जी कह रहे हैं। अब एक जेडीयू वाला चक्का वो नालंदा की ओर जा रहा है, दूसरा इंजन बनारस की ओर जा रहा है। तो ये सरकार क्या खाक चलेगी? ये तो पूरी तरह से आपस में टकरा करके ये घमासान मचा है। इसलिए आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी परेशान हैं। अब इसमें तो एनडीए में तो आग लगी गई, ये तो दिख ही रहा है। क्या लगता है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि हम एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं, हमारा कोई पूछ नहीं है, हमसे कोई राय मशवरा नहीं लेता है, बीजेपी अलग बयान देती है, जदयू अलग बयान देती है। आदरणीय मांझी जी का तो वहाँ कोई तवज्जो, कोई नोटिस नहीं लिया जाता। ये तो कई मामलों में देखा गया है। पहले विधान परिषद का जो गवर्नर कोटे से 12 लोगों की मनोनीत किया गया, उसमें भी कहीं कुछ नहीं उनको मिला जगह। फिर स्थानीय निकाय से विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसमें भी उन मांग करते रहे, नहीं मिला। तो अब उनको तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। उनकी पीड़ा तो बराबर दर्द छलकती रहती है। तो आदरणीय मांझी जी को अब एहसास हो रहा है, वो जल्द ही जो है अपना पतवार एनडीए की नाव से जब्त करेंगे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। करो बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।